नमस्कार दोस्तों आजीवन कारावास की सजा कितने साल की होती है? 14 साल, 16 साल या उम्र कैद। अभी देखा होगा आपने न्यूज में, सांसद आनंद मोहन सिंह को, पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को बिहार सरकार ने आज जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, उनके 16 साल की सजा लगभग पूरी होने पे ही उनको रिहा कर दिया। सरकार के पास यदि रिहा करने की अथॉरिटी है, सरकार चाहे तो किसी की सजा को माफ कर सकती है। यदि सरकार के पास ऐसी शक्ति है कि सरकार के पास यदि ये पावर है कि सरकार किसी की सजा को माफ कर सकती है, तो फिर उस सजा का मतलब ही क्या हुआ? कोर्ट या कानून में ऐसे क्यों प्रावधान है कि सरकार किसी को सजा को माफ कर सकती है? फिर तो अपराधियों को लगेगा कि हम कोई भी अपराध करेंगे और सरकार हमें माफ कर देगी बाद में। तो आज जानेंगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों के जवाब। क्या जेल में रात और दिन को अलग अलग गिना जाता है? मतलब ये एक मिथ्या लोगों के दिमाग में रहती है कि जेल में रात और दिन, मतलब एक दिन और एक रात को 2 दिन के बराबर काउंट किया जाता है। क्या ये सही है, गलत है? इन्हीं प्रश्नों के जवाब को आज जानेंगे। पहले समझते हैं, ये बिहार के गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी डीएम श्री कृष्णैया की हत्या के दोषी बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह को 16 साल बाद रिहा कर दिया गया है। जी कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी। तो ये आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी और इन्हें रिहा कर दिया है। और बिहार सरकार ने इसके लिए जेल मैनुअल में भी बदलाव कर दिया। जेल मैनुअल का जो कानून है, जेल मैनुअल का, उसमें भी बदलाव कर दिया। मतलब यदि किसी सरकारी आदमी की हत्या होती है तो उस कंडीशन में उसको माफी नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार ने जेल मैनुअल को के कानून को चेंज करके और उसमें उसको आम आदमी के बराबर दे दिया, दर्जा दे दिया, आम आदमी के समान कर दिया और इसको भी चेंज कर दिया बिहार सरकार ने। देखते हैं, बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 फर्स्ट का में बदलाव किया था। इसी के चलते आनंद मोहन की रिहाई हुई। बिहार सरकार ने कारा हस्तक से उस क्लॉज को हटा दिया जिसमें सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के दोषी की सजा को माफ न करने का जिक्र था। मतलब सरकारी कर्मचारी की यदि कोई दोषी की सरकारी कर्मचारी की हत्या का यदि कोई दोषी है तो उसको माफ करने का कोई प्रावधान नहीं था, उसे माफ नहीं किया जा सकता था। इस क्लॉज को भी बिहार सरकार ने जेल मैनुअल से हटा दिया और उसको माफ कर दिया गया। अब सरकारों को ये यदि अथॉरिटी है कि वो माफ कर सकती हैं, तो कानून का क्या हुआ? क्या फायदा हुआ यदि व्यक्ति आजीवन कारावास हुआ और 16 साल में या 20 साल में, 15 साल में वो बाहर आ गया? इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है, कितना समय होता है आजीवन कारावास के लिए। आजीवन कारावास का अर्थ है सजा पाने वाला व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन काल तक जेल में रहेगा। मतलब सजा 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना डिसीजन में बोला था कि आजीवन सजा पाने वाला व्यक्ति जब तक उसकी जिंदगी है, जितनी सांसें उसकी बची हैं, आने वाला पूरा जीवन उसका जेल में ही गुजरेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई मतलब नहीं है, वो पूरा जीवन अपना जेल में गुजारेगा। सरकार को सजा कम करने का अधिकार। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 और 57 सरकार को दंडादेश में कमी करने का अधिकार देती है। जो भारतीय दंड संहिता है उसकी जो धारा 55 है और 57, ये क्या करती है? सरकार को दंडादेश में कमी करने का अधिकार देती है। मतलब सरकार चाहे तो उसको सजा हुई है उसमें कमी कर सकती है। अब जरा पढ़ते हैं, समझते हैं इन धाराओं को। आजीवन कारावास की सजा का परिवर्तन प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई हो, उपयुक्त सरकार अपराधी की सहमति के बिना 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा को कम कर सकती है। ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा हुई है और उसने अपनी 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली है, तो सरकार उस सजा को आगे को उसके आचरण के हिसाब से सरकार को लगता है तो वो माफ कर सकती है। कौन सी धारा कहती है? 55।
एक बार 57 को और समझते हैं, फिर एक बार डिस्कस करेंगे। धारा 57 कहती है किसी प्रयोजन हेतु आजीवन कारावास की गणना के संबंध में है। मतलब ये आजीवन कारावास की सिर्फ कैलकुलेशन गणना के संबंध में है। धारा 57 कहती है दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। मतलब ये कह रहा है आजीवन कारावास जो है उसको 20 वर्ष के बराबर गिना जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल की सजा है। आजीवन कारावास का मतलब है टिल डेथ, तभी तक सजा भुगतनी है जब तक इंसान जिंदा है, जितना उसका जीवन बचा है। लेकिन हम उसको कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए 20 साल के बराबर मान लेते हैं। आगे क्या कहता है, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है। यह कह रहा है यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है, बल्कि यदि कोई गणना करनी हो तो आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। गणना करने की आवश्यकता उस स्थिति में होती है जब किसी को दोहरी सजा हुई हो या किसी को जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त समय के लिए कारावास में रखा जाता है। मैं समझाता हूं इसको। मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को या तो दोहरी सजा हुई हो या वो व्यक्ति पे जुर्माना भी लगा हो, तो उस व्यक्ति की सजा और वो जुर्माना ना भर पाए तो उसकी सजा मान लीजिए 20 साल को मान लिया कि आजीवन कारावास की सजा उसकी 20 साल है, तो उसकी जुर्माने की सजा और उसमें इंक्लूड कर दी जाएगी, तब उसको बढ़ा दिया जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है ये, लेकिन रहना उसे आजीवन कारावास का मतलब होता है टिल डेथ। ये जो आजीवन कारावास की अवधि जो टिल डेथ थी, मतलब जब तक व्यक्ति का जीवन है, तो सरकार सजा क्यों कम करती है फिर? सर एक्चुअली होता क्या है कि कैदी जिसको आजीवन कारावास मिला है वो क्यों चाहेगा सुधरना? उसके मन में ये विचार क्यों आएगा कि मुझे अच्छा आचरण करना चाहिए और मुझे सुधरना चाहिए? क्योंकि जब उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि मुझे अपना अब संपूर्ण जीवन जेल में ही गुजारना है, तो वो सुधरने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। इसलिए ये प्रावधान है ताकि वो व्यक्ति सुधरने का प्रयत्न करे और वो सुधर जाए, और उसकी सजा सरकार को यदि ये लगे कि ये सुधर गया तो सरकार उसकी सजा को माफ करे। सजा माफ करने का काम सरकार का ही है, सरकार उसे माफ करती है। इसी का फायदा उठाकर नीतीश कुमार जी ने पूर्व सांसद को जेल मैनुअल में नियमों बदलाव करके उनकी सजा को माफ कर दिया। बात आती है जेल में रात और दिन को अलग अलग गिना जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी आम इंसान के समान एक दिन की तरह ही कैदी के लिए भी जेल में बिताया गया एक दिन एक ही दिन के बराबर होता है। मतलब साल में यदि 365 दिन होते हैं तो कैदी के लिए भी वो 365 दिन ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए, वो आम आदमी के लिए साल में 365 है तो कैदी के लिए डबल हो जाएंगे, या किसी व्यक्ति को 14 साल की सजा मिली है तो उसको 7 साल में पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसको 14 की सजा है तो 14 के लिए होगा, आजीवन तो फिर आजीवन, उसको डबल काउंट नहीं किया जाता है। दोस्तों, माननीय राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति होती है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति चाहें तो क्षमादान दे सकते हैं। वैसे ही राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति होती है। राज्यपाल भी चाहे तो क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन दोनों की शक्तियों में अंतर यह होता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से व्यापक होती है, उसका ज्यादा दायरा बड़ा होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से व्यापक होता है। मतलब उनका दायरा जो है राज्यपाल से ज्यादा है। इनमें दो तरीकों से इनमें भिन्नता होती है। सबसे पहला है कोर्ट मार्शल। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं। वो तीनों सेनाओं उन्हीं के हाथ में होती हैं। क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति उन मामलों में विस्तारित होती है जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा होती है, लेकिन अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। मतलब कोर्ट मार्शल के केस में किसके पास है शक्ति? राष्ट्रपति जी के पास है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौत की सजा के मामले में राष्ट्रपति उन सभी न्यायालयों में
राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जहां दी गई सजा मौत की सजा है, लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मौत की सजा के मामले तक विस्तारित नहीं होती है। मतलब राष्ट्रपति मौत की सजा को भी माफ कर सकते हैं, ये शक्ति उनके पास है। कोर्ट मार्शल के मामले में भी उनके पास शक्ति है और राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति इन दोनों मामलों में नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति की शक्ति राज्यपाल से व्यापक होती है। धन्यवाद दोस्तों।